शिवानी को शॉक्ड देखकर आरोही ने मुस्कुराकर विक्रम की तरफ देखकर कहा, जहां मेरे पति हैं वहीं मेरा घर है। अगर विक्रम यहाँ रहेंगे तो मैं भी यहीं रहूंगी। विक्रम, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ? मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। चरण ने सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया है। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। और वैसे भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर विक्रम मुस्कुराया, जिसे देखकर शिवानी हैरान रह गई। उसने मन ही मन कहा, मैं और विक्रम इतने सालों साथ रहे, फिर भी वो मेरी तरफ देखकर बहुत कम ही स्माइल करता था। और जब ये दोनों साथ होते हैं तो विक्रम हमेशा स्माइल करता है। क्यों विक्रम इससे इतना प्यार करता है? शिवानी जेलस होने लगी थी, पर उसने अपनी जेलसी छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर तक आरोही रोती रही, पर फिर उसने खुद में ही कहा, नहीं आरोही, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तू यहाँ दोनों को अलग करने आई है, पर अगर तू ऐसे ही हार मान जाएगी तो शिवानी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत कर बेडरूम की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देख वो शॉक हो गई, क्योंकि विक्रम और शिवानी दोनों ही अलग अलग सिंगल बेड पर लेटे हुए थे। ये देखकर आरोही ने गहरी सांस लेकर कहा, ओह, तो शिवानी का ये मतलब था। मैं फालतू ही घबरा रही थी। तभी शिवानी की नजर आरोही पर गई तो वो अचानक से बेड पर से उठ गई और पैनिक हो गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर उसने कहा, तुम यहाँ? मैंने कहा था ना, जहाँ विक्रम है वही मेरा घर है, इसलिए जहाँ वो रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है विक्रम? विक्रम ने सीधे ना में सर हिला दिया। ये देखकर शिवानी ने मन ही मन कहा, क्यों विक्रम, इस आरोही में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्यों तुम्हें उससे इतना प्यार है? उसने नजरें चुराकर कहा, मैं शावर लेकर आता हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए विक्रम, मैं शिवानी का ध्यान रखूंगी। आप आराम से शावर लेकर आइए। विक्रम के वॉशरूम में जाने के बाद शिवानी ने आरोही को घूरते हुए कहा, हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में कब से शर्माने लगी? शिवानी, तुम खुद ही सोचो। तुमने विक्रम के पास आने के लिए हर बार अपनी जान दांव पर लगाई, पर आप विक्रम तुम्हारे करीब आए? बिल्कुल नहीं। वो बस तुम्हें एक जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए वो मजबूरी में तुम्हारे साथ यहाँ रह रहे हैं। वो अब भी मेरे करीब आते हैं, तुम्हारे नहीं। अगली सुबह आरोही की नींद देर से खुली। उसे विक्रम और शिवानी कहीं भी नजर नहीं आए। वो जैसे ही विक्रम को कॉल करने वाली थी, गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी और अगले ही पल स्वर्णा उसमें से उतरी। जैसे ही स्वर्णा की नजर आरोही पर गई, उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकार सिर्फ शिवानी मैडम के लिए इतना कुछ करेंगे। अब उनका पहला प्यार और उनकी पत्नी दोनों साथ रह रहे हैं। अब मुझे सरकार के लिए बुरा फील हो रहा है कि वो कैसे सब हैंडल करेंगे। आरोही ने उसकी बातों को इग्नोर किया और पूछा, जब मैं सुबह उठी तो विक्रम और शिवानी यहाँ नहीं थे। क्या आप जानती हैं वो लोग कहाँ हैं? हर सुबह की तरह वो आज भी पास वाले माउंटेन पर शिवानी मैडम के साथ सनराइज देखने गए होंगे। चिंता मत कीजिए, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद स्वर्णा वहां से चली गई। सब चीजें सोचकर आरोही ने मन ही मन कहा, मैंने अब तक कोशिश की थी कि मेरी वजह से शिवानी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, पर उसने इसी बात का फायदा उठाकर हमेशा मुझे ही फंसा दिया। अब बस मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे शिवानी खुद हार मान ले। तभी आरोही को गेट के बाहर से आवाज आई, विक्रम, ये देखो, आरोही उठ चुकी है। मैंने कहा था कि हम उसे अपने साथ सनराइज देखने ले चलते, पर तुमने कहा कि वो थक गई होगी और इतनी जल्दी नहीं उठेगी। तभी विक्रम ने आरोही के सामने आकर कहा, तुम घर पर हमेशा लेट उठती थी, तो तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हें आराम करना चाहिए था। पता नहीं क्यों आज मेरी नींद जल्दी खुल गई और उठने के बाद मुझे दोबारा सोने का मन भी नहीं किया। खैर, मेरे क्लिनिक जाने का टाइम हो गया, मैं तैयार हो जाती हूँ। कल रात तो तुमने कहा था कि जहां मैं रहूंगा तुम भी वहीं रहोगी। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं? विक्रम ने मुस्कुराकर हामी भरी। ये सुनकर शिवानी के कदम जो विक्रम की तरफ बढ़ रहे थे वो एकदम से रुक गए। अब आगे शिवानी विक्रम को अपने करीब रखने के लिए कौन सी चाल चलेगी?
या फिर उससे पहले उसकी बर्थडे वाली रात का सच उसके सामने आ जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।